अजी वैसे जैसे आप कमेंट्री कर रहे हो तो मैं और पीयूष सुन रहे होते हैं। इस बार थोड़ा सा लूप और इस बार रिजवी ने पकड़ लिया। कदमों का अच्छा प्रयोग, डिसाइसिव फुट मूवमेंट, पिच तक आए और फिर सिर्फ स्पॉट पिक किया डाउन द ग्राउंड। और बल्ले को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, हल्के हाथों से खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सख्त हाथ है इस वजह से वो मनूवर कर सकते हैं। देखिए किस तरह से एक्सटेंड किया, फिर बॉटम हैंड का भी अच्छा इस्तेमाल। और यहाँ पर देखिए ऐसा लगी थी वो लेग साइड डाउन द लेग डाइव करके कैच लिया था केएल राहुल, वहाँ पे आउट हुए थे आज के मैच में। ये भी अच्छा टेक है, आम बॉल है, कुछ ना कुछ तो भाग लगा है, चाहे पैड पे लगाओ चाहे ग्लव्स पे लगाओ, पैड पे बॉल लगी है। धर्मसेना बोले नहीं भाई ये तो आउट नहीं है। इंटरेस्टिंग, अगर कुछ नहीं लगा तो रिजवी ने भी सोचा नहीं रिव्यू के बारे में। आईपीएल में तो मौका है आपके पास, रिव्यू कर सकते हैं अगर वाइड नहीं दी गई हो। एक चौका एक सिंगल। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मयंक मार्कंडे का इंट्रोडक्शन। स्टेप आउट किया पहली गेंद पे, लगभग हाथों में दे बैठे। मंधीर मौजूद है उस लॉन्ग ऑफ की पोजीशन में। बड़े शॉट की दरकार है, बड़े शॉट की दरकार है। स्पिन अच्छा खेलते हैं समीर रिजवी और यहाँ पे वो एक मोमेंटम ढूंढ रहे कि बाउंड्री मिल जाए तो थोड़ा सा फील गुड फैक्टर मिल जाए बैटिंग में। फिर से स्टेप आउट किया समीर रिजवी ने। ना ये तो फील्डर से बहुत आगे बॉल गिर जाएगी। मेरा मानना है पार्टनरशिप तो लगी है 40 बॉल 48 की पार्टनरशिप, पर यहाँ पे थोड़ा सा और पेस को बढ़ाना होगा। इस बार संपर्क बेहतर, समीर रिजवी के बल्ले से निकलती हुई गेंद फैंस के बीचों बीच पहुंचाई है। पहली गेंद पे भी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन अच्छी तरीके से पोजीशन में नहीं आए थे। इस बार कोई गलती नहीं। वो बैट का स्विंग देखे ना, बैट का स्विंग, लंबे कद का बल्लेबाज ऊंचाई से बैट लाना, बॉल से जब मिलाप होता है तो पूरा वो फोर्स के साथ वो फ्लिक करते हैं। वो वक्त आया था जहाँ पर जिक्र किया था बाउंड्री की दरकार है। बल्लेबाज अब यहाँ शॉट मारने को देख रहे हैं, छक्का बिल्कुल सही वक्त पे आया। तो की कॉल है, मिलना एक ही चाहिए। मिचेल सैंटनर वहां पे मौजूद है। ये बढ़िया शॉट, ऐसा लगा कि काफी धीमी रफ्तार से डाली गई थी वो गेंद और उसको बढ़िया नसीहत दी पॉइंट के दाहिने तरफ से, क्योंकि सैंटनर को पता होता है कि कहां पर वो डीप पॉइंट का फील्डर है, तो कवर की तरफ रखा था तो बहुत बड़ा गैप था। That's a cracking shot for 6. I mean, amazing bat speed there. Thanks, Paras. We'll let you enjoy the game. Thank you. एक्सपेंसिव रहा है पारस का स्टंट बाजी। बिल्कुल रहा है, स्कोरबोर्ड टैक्सी के मीटर की तरह चल रहा है ग्रुप, समझे कि नहीं? और रन्स बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। इस वक्त एक बहाव है, सैलाब है, और ये युवावस्था में रिजवी ने साख बनाई है भाई। उड़ाया भैया, क्या ये कैच होगा या बाहर? आर पार की लड़ाई में गेंद पार, आधी दर्जन किट्टी में खटैक, ओवर समाप्त। वो वन एंड ओनली, और रिजवी ने फिर से उड़ाया, उड़न खटोले पे बिठाया और 50 रन पूरे, अनमोल 24 कैरेट गोल्ड। रिजवी का रुतबा, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, और वो भी रन चेज में। क्या बात, इनके पास अनुशासन भी है, कुशलता भी है, आक्रामक अंदाज भी है। इनका क्रेज है क्योंकि ये हैरत अंगेज है। ये शॉट देखिए, देखिए गुरु, आग जो है ना वो सोने को परखती है, खरा है कि खोटा है, और विपत्ति वीर पुरुष को, यह वीरता है। जब टीम को जरूरत थी, जब मझधार में फंसा हुआ था सब
सब कुछ, फिर पार करवाना और इस तरह के शॉट खेलना। एक और उड़ाया, हवा में गेंद पार। ओहो, रिजवी इस वक्त एक हाथी की तरह रौंदते चले जा रहे हैं जो सामने आ रहा है। अंबर की ऊंचाई नापी है, एक बार फिर से 6 के लिए काफी है। मार्कंडे सोच रहे हैं कि कहां डालें, कदमों का इस्तेमाल जो आप किया करते थे शहरी पर, और वो भी निकल रहे हैं जब गेंद हाथ से छूट जाती है। बहुत अनिवार्य हो जाता है टाइमिंग, कब निकलते हैं आप। और ये दर्शाता है इनका कैरेक्टर, इनका अनुभव, इनकी कुशलता। 12 ओवर के बाद 107 पे 3। ये पारी बेहतरीन और ये शॉट उतना ही उम्दा। लंबी दौड़ लगाइए, जाकर उठा के लाइए। समीर रिजवी 4 पाइए। पूरी तरह से नियंत्रित स्ट्रोक है। पता था कि भैया कवर पे फील्डर है, लॉन्ग ऑफ है, बीच में से अगर मारूंगा तो आउटफील्ड इतना तेज है कि पार चली जाएगी। और आप देखिए गैप को ढूंढ निकालना, ये है एक सेट बैट्समैन का काम। तेज नहीं मारा, जोर नहीं लगाया, लेकिन आप देखिए पूरी तरह से गैप ढूंढ निकाला है। ओ ये लीजिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, व्हाट अ शॉट, फ्लैट 6। कौन से ग्रह का बंदा है भैया ये? मंगल ग्रह से आया है क्या? हद हो गई यार। मतलब चौके कम है और छक्के ज्यादा है। ये तिजारत जो है, ये ट्रेडिंग जो चल रही है, छक्कों में ज्यादा चल रही है। कमाल के बंदे हैं यार। ये डीएनए अलग है, इनके जहन में भय नाम की कोई चीज नहीं है। बॉलर का मोर बना दिया है गुरु, पीछे पंख लगा के पहले डालने लगा दिया है। यहाँ और छोटा एरिया था, उनको मालूम है सिर्फ बॉलर की पेस का इस्तेमाल करेंगे तब भी आप 6 रन वहां पर जुटा लेंगे। इंतजार किया, वहां पे लंबी दौड़ लगानी होगी। शॉट फाइन लेके फील्डर को स्क्वायर लेग वहां पर आए। 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए। ओवर समाप्त, 120। 3 विकेट पे दिल्ली की गाड़ी चली। पम पम पम, दिल्ली दूर नहीं। फिर से उड़ाया, फिर से 4 मिलेंगे। मतलब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और तेजी से। अगर आप देखें तो 44 गेंद में 76 इस विकेट के ऊपर आसन था धर्मराज का, और बन के यमराज विराज गए हैं रिजवी। देखिए क्रीज की डेप्थ का कैसे इस्तेमाल किया। उसके बाद सबसे बढ़िया बात शरीफा की लेट खेलने की कला। जब आप लेट खेलते हैं, ऑफकोर्स आपसे बढ़िया कौन बता पाएगा कि आप एक्स्ट्रा समय अपने लिए ईजाद कर लेते हैं। 52 रनों की ये साझेदारी 26 गेंदों में, और उसमें प्राइमरी रोल रिजवी का ही रहा है। और फिलहाल तो ये देखिए यहां पर तो तोड़म ताड़ी चल रही है। एक बल्ला गरज रहा है, नाम समीर रिजवी। आप देखिए पहले 43 गेंद में 39 रन थे निशांका के, और अब मिलर साथ में खेल रहे हैं, लेकिन दिख सिर्फ आपको रिजवी रहे हैं। चारों तरफ गुरु किस तरह का धमाका है, खलबली मच गई है। और महाबली रिजवी, शॉट और गेंद देखिए आप कितनी लो थी, फील्डर हिला नहीं है। किस गोली की रफ्तार से ये गेंद गई है। ओ ले भैया, एक और धांसू छक्का, कवर पे टेनिस बॉल की तरह मारा है यार। किस तरह का बंदा है यार, निर्मम तरीके से पिलाई कर रहा है। ओवर समाप्त। पेस का इस्तेमाल एक बार फिर से, मगर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। और मिलर वहां पर कह रहे थे तो नजर रखिए मैं भी थोड़ा खेल लूं। उसका मूड नहीं था सिंगल में लेने का, जबरदस्ती मिलर ने ये सिंगल लिया कि चल भैया भाग। 14 चाहिए 24 गेंदों पे। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे कि नहीं, दूसरे के लिए वापस आ रहे चीनी। स्वयं पहुंचेंगे 90 पे, और टीम को भी जीत के लिए अब चाहिए 12 में से 10 पाजी बनते हैं कि नहीं बनते? 100 में से 100 बार। हवा में खेला गया शॉट, दूरी कितनी, सबकी नजर आकाश में, फील्डर नीचे, गेंद हाथों में, विकेट। एक बेमिसाल पारी का अंत। भले शतक वीर न बने हो, मगर अपनी टीम को जीत की कगार पर पहुंचा कर वापस जा रहे हैं। वेल प्लेड सर, सो प्राउड ऑफ यू। पर
पर्सनल माइलस्टोन मैटर ही नहीं करते। एक तरफा करने का अगर श्रेय जाता है शुरू में निशंक का और बाद में इस नौजवान रिजवी को, शॉट मारते ही पता लग गया था, बॉटम पे लगी है तो पता लग जाता है, लेकिन जीत के कगार पे, दहलीज पे, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वो ये समझेंगे कि जो जिता के लेके जाता है ना, जिसका अंत भला होता है। आप एबिलिटी मानते हैं जो बंदे कार्य संपन्न करते हैं, धीरे धीरे वो परिपक्वता आएगी। लेकिन आप देखिए पियर्स से जो एड्यूरेशन मिल रही है, इस्तिकबाल मिल रहा है, समीर रिजवी प्राइसलेस इनिंग्स, 51 गेंद 90, जीत की कगार पे दिल्ली। आरआर की विस्फोटक बल्लेबाजी,